हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इस्कॉन अयोध्या आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्रों में। आप सभी लोग जो कि देश विदेश के कोने कोने से इस सजीव प्रसारण को देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सभी लोग जो इन श्रीमद् भागवतम के विषय की रिकॉर्डिंग को कालांतर में देखेंगे, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन। तो अब जो है आज जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय की विवेचना करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इसके पहले विगत सत्र में हमने देखा था कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चलकर अपने नगरी द्वारका को आते हैं। द्वारका के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भगवान को देखने के लिए बहुत ही लालायित और उत्सुक हैं। भगवान द्वारका नगरी के निकट पहुंचने के उपरांत, नगर पे पहुंचने से जब पहुंच जाते हैं तो वहां से अपने पहुंचने के आगमन के विषय में सबको अवगत कराने के लिए अपने दिव्य शंख पांचजन्य को बजाते हैं और सारे नगरवासियों को ये ज्ञात हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके हृदय के सबसे निकट परमात्मा रूप में जो व्याप्त हैं, वो अब द्वारका नगरी पहुंच चुके हैं। सारे नागरिक अपने अपने अनुसार जो है भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। सारे लोग कुछ ना कुछ भगवान को भेंट करने हेतु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, उनके पास कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। नर्तक जो है नृत्य करते हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने व्यवसाय के अनुसार भगवान का स्वागत करने का प्रयास करते हैं। ऋषि मुनिगण, साधुगण, महात्मागण, ब्राह्मण जो हैं वो उत्तम श्लोक से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। स्त्रियां जो हैं अपने महलों की अटारियों पर चढ़ करके भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान जो है संबंधों के अनुसार, जिस जिस स्तर का संबंध है उसके अनुसार अलग अलग लोगों से अलग अलग आचरण प्रस्तुत करते हैं। बड़ों का सम्मान करते हैं, समकक्षों का आलिंगन करते हैं, जो और उनसे कनिष्ठ होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उन्हें वो आशीर्वाद और वरदान प्रदान करते हैं। इस तरह से सारा राज्य, सारी प्रजा भगवान के आगमन में उनके स्वागत के लिए लिप्त होती है। नगर को, पूरे राजमार्ग को सुगंधित जल से छिड़का जाता है। सारे लोग अपने अपने दरवाजों पर और बंधनवार और केले के पत्तों से अपने सब पूरे नगर को सजाया जाता है। पुष्प वर्षा की जाती है, भगवान के पूरे मार्ग भर पुष्प वर्षा होती रहती, मार्ग भर भी पुष्प बजाय वो किया जाता है। उसके बाद भगवान को बहुत सारा पुष्पहार भी पहनाया जाता है। उसके बाद भगवान अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने पर सर्वप्रथम वो अपने वरिष्ठों से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, अपनी माता देवकी के चरणों पर अपना शीश रखते हैं। माता को वात्सल्य भाव जो है वो उद्वेलित हो उठता है और माता के स्तन से दूध बहने लगता है और माता जो है भगवान को अपने गोद में बिठाती हैं। इसके बाद भगवान जो है अपने अंतःपुर में जाते हैं, और अंतःपुर में अंतःपुर में जाते हैं और वहां पर अपनी पत्नियों और बच्चों से वो भेंट करते हैं। अब इस तरह से सूत गोस्वामी जो है भगवान के द्वारका आगमन के विषय में विस्तार से श्लोकों में वर्णन करते हैं। अब आज का जो विषय है वो है परीक्षित महाराज का जन्म। तो अध्याय 12 में हम परीक्षित महाराज के जन्म, सम्राट जो कि पांडव के कुल का आखिरी चिराग, आखिरी राजा मतलब जिस तरह से सारे पांडव अभिमन्यु का उत्तरा से विवाह होना और अभिमन्यु का महाभारत के युद्ध में मारा जाना, उसके उपरांत उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का आविर्भाव होता है। और इसके पहले विगत कुछ सत्रों में हमने ये भी पढ़ा था, सुना था कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन परीक्षित महाराज का संरक्षण करने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं अस्त्र शस्त्र के द्वारा, जिससे ब्रह्मास्त्र जो है किसी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचा पाए। और ऐसे तेजस्वी महान व्यक्तित्व जिसकी संरक्षण में भगवान स्वयं जो है, जिसका संरक्षण भगवान स्वयं करते हैं, ऐसे परम पुरुषोत्तम, ऐसे बलशाली और ऐसे महान भक्त के आविर्भाव की कथा जो है, जन्म के बारे में अब हम इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे। आशा है कि अभी तक जो भी 11
11 अध्याय हुए हैं। आप सभी लोगों को सुचारू रूप से समझ आए हैं? अगर आए हैं तो चैट बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और धीरे धीरे जो है हम धीरे धीरे जो है चीजों को पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस पहले स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं, तो 12 अध्याय हो चुके हैं। और भगवत कृपा रही, ईश्वर कृपा रही, कृष्ण की कृपा रही, तो इस मास के अंत तक हम इस पहले स्कंद की विवेचनाओं को समाप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। या तो अगले अगले मास में कुछ हफ्ते लगेंगे। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का श्रृंखलावार कई बार श्रील प्रभुपाद जी हम सभी लोगों को ये संस्तुति करते हैं, हम सभी लोगों को ये निर्देश देते हैं कि श्रीमद् भागवतम को सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करना चाहिए। कभी भी एक विषय से दूसरे विषय पर कूदना नहीं चाहिए। जब लोग ये 7 दिन के सप्ताह इत्यादि करते हैं तो विषयों को कूद कूद कर यहाँ से उठा के वहां पटकते हैं, वहां से उठा के वहां पटकते हैं, और समझ नहीं आता कहाँ से कहाँ पटक रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और जब हम सिलसिलेवार ढंग से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो ये गुह्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान जो है हमें पूर्ण रूप से हमारे मन मस्तिष्क पर जो है एक छाप छोड़ता है। और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भगवान के भक्तों के आचरण को सुन सुनकर हमारे हृदय में भक्ति के जो अंकुर हैं वो स्फुटित होते हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग जो हैं इस भक्ति में इस श्रीमद् भागवतम के आयोजन से, श्रीमद् भागवतम की सत्रों के आयोजन से आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि इसका लाभ लेना नितांत आवश्यक है। क्योंकि इसका उद्देश्य ही है आप सभी को भागवत के बृहद ज्ञान को सरल भाषा में समझाना, जिससे आप सभी लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इस सत्रों में, इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को अगर ये सारे सत्र समझ में आ रहे हो तो आप सभी से अनुरोध है कि चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें कि जी प्रभु जी हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों के लाभार्थ स्क्रीन को शेयर करूंगा। आप सभी से मेरा विनम्र करबद्ध होकर के अनुरोध होगा कि चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें ये अवगत कराएं कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है अथवा नहीं, और इसके उपरांत जो हम इन विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो प्रथम स्कंद अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इस अध्याय में कुल रूप सर 36 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से 3 में परीक्षित महाराज के बारे में मुनियों द्वारा पूछना। श्लोक संख्या 4 से 6 में युधिष्ठिर का उदाहरणीय शासन, तो युधिष्ठिर महाराज के शासन के विषय में व्याख्या की गई है। श्लोक संख्या 7 से 11 में भगवान कृष्ण द्वारा परीक्षित की गर्भ में रक्षा। तो अब उस संवाद, उस विषय को यहाँ पर फिर से जो है बताया जा रहा है कि कैसे भगवान ने उनका संरक्षण किया। उसके उपरांत 12 से 15 में परीक्षित महाराज के जन्म का समारोह। 16 से 29 में ब्राह्मणों द्वारा परीक्षित के बारे में उद्घोषणा। और 30 से 36 में परीक्षित की उन्नति व युधिष्ठिर का त्याग। आगे बढ़ते हैं। शौनक उवाच अश्वत्थामा उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षेण उरुतेजसः उत्तराया हतो गर्भे ईशेना जीविता पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचवा लिया। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि भगवान अगर किसी का संरक्षण करना चाहेंगे तो ब्रह्मास्त्र क्या, कोई भी अस्त्र चला दिया जाए वो उसका बाल भी बाका नहीं करे हो सकेगा। जैसे हम कहते नहीं, चाखो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर ना सके जो जग बैरी हो। तो पूरी जग जो है अगर बैरी हो जाए और भगवान को जिसका संरक्षण प्राप्त करे होगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो भक्तों को ये सर्वपूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है उनका संरक्षण करेंगे। रक्षति इति विश्वासो,
हमें भगवान के संरक्षण में सदैव विश्वास रहना चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है अपने मताहत लोग, अपने प्रिय लोग का संरक्षण देता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है इस चराचर जगत के मालिक है, नियंता है, नियामक है, वो कैसे अपने भक्तों का संरक्षण नहीं करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शरणागति का मूलभूत अर्थ क्या है? आप शरणागत है, इसका क्या अर्थ है, क्या समझ में आना चाहिए कि आप शरणागत है, कैसे समझ में आना चाहिए? जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, और चूंकि मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ इसलिए कृष्ण मेरा सदैव संरक्षण करेंगे। तो जब इस व्यक्ति ये मत जो है व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाए तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण रूप से शरणागत है। तो ऐसे ही शरणागत भक्तों की संरक्षण भगवान स्वयं करते हैं। और परीक्षित का तो संरक्षण ब्रह्मास्त्र द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान ने उनको बचाया। तस्य जन्मे महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव आसीत् प्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो यहाँ पर शौनक मुनि बता रहे हैं कि अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त, तो महाराज परीक्षित अब ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान संरक्षण कर रहे हो वो तो महान होगा ही, तो ऐसे महान भक्त परीक्षित को गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, और उस मृत्यु के बाद कौन सी गति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अगर इस चर्चा को सुने तो हमें लगेगा कि सामान्य चर्चा है, अरे भैया वो फलाने व्यक्ति की मृत्यु कैसी, उनका जन्म कैसे हुआ, इत्यादि इत्यादि। नहीं, ये जो है भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा हो रही है। तो इसके लिए ये ग्राम्य कथा नहीं है। यहाँ पे शौनक आदि मुनि जो है ग्राम्य कथा प्रजल्प करने नहीं बैठे थे, ये भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों में भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करना भगवान की लीलाओं के श्रवण करने के ही समतुल्य है। भगवान की लीलाओं से भगवान के भक्तों की लीलाएं जो है भिन्न नहीं है। तो अगर आप भगवान के भक्तों की लीलाएं सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पृथक लीला है, ये भगवान से ही, भगवान के भक्त जो है भगवान से भिन्न है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज के जीवन काल के बारे में जानना चाहते थे। तद इदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानम यस्य जानम अदाशुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, कृपया हमें इस विषय में बताइए। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में सुनना जो है भक्ति की आधारशिला का प्रमुख अंग है। नवदा भक्ति की शुरुआत ही श्रवणम से होती है, श्रवणम कीर्तनम और फिर विष्णु स्मरण। तो हमारी भक्ति की आधारशिला इस पे निर्भर करती है कि हम कैसे श्रवण करते हैं। जो भक्ति के मूलभूत 5 अंग हैं उसमें दूसरा जो अंग है वो है, पहला है साधु संग, दूसरा है भजन क्रिया, और तीसरा है भागवत श्रवणम, नाम कीर्तन और भागवत श्रवणम। तो भागवत जो है व्यक्ति भागवत भी है और ग्रंथ भागवत भी है और भगवान भी भागवत है। तो हमें भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करना नितांत आवश्यक है। जितना आवश्यक हमें भगवान के विषय में सुनना है उतना ही आवश्यक उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनना ही है, क्योंकि उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुन करके उनके जीवन से हमें समझ में आता है किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और किस तरह से भक्तों का आचरण होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के विषय में ये ऋषि मुनिगण जो है वो सुनना चाहते हैं। सूत उवाच अपीपलत धर्मराजा पित्वत राजयन् प्रजा निस्पृहा सर्वकामेभ्य कृष्णपादा अनुसेवया। सूत गोस्वामी ने कह रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा सूत गोस्वामी ने कहा सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार के इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। तो सभी लोग बोलते हैं ना, मैं इंद्र तर्पण से कैसे बचूं? तो इंद्र तर्पण से बचने का जो सबसे सरल तरीका है वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो इंद्रिय भोग की वृत्ति से वो आसानी से बच जाएगा। तो इंद्रिय तर्पण से अगर बचना है, इंद्रिय भोग से हमें बचना है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो जब इंद्रिय भगवान की सेवा में लगेंगी तो भौतिक आकर्षण हमें कभी नहीं सताएगा।
तो भौतिक आकर्षण तब सताता है जब हम भक्ति में रुचि नहीं लगती, कृष्ण में रुचि नहीं लेते। अगर हम कृष्ण में रुचि लें, भक्ति में रुचि लें, तो भौतिक आसक्ति, भौतिक आकर्षण हमें नहीं सताएगा। साथ ही साथ यहाँ पर राजा के दायित्व, राजा के चाल चलन और राजा की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया, किस तरह से राजा को कैसे शासन चलाना चाहिए, उदारता के साथ शासन चलाना चाहिए। राजा जो है वो प्रजा का दास है, राजा जो है प्रजा का मालिक नहीं है, वो राजा का दास है। तो दास की तरह जो है प्रजा की सेवा, जैसे पिता जो है बालक की सेवा जिस तरह से करता है, उसी तरह से राजनेता या जो हमारे नेतागण हैं उनका दायित्व है कि प्रजा की सेवा उसी तरह से सेवा करे जैसे बालक की पिता अपनी सेवा करता है। और उसकी कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में आप देखिए सारे जो राजनेतागण हैं वो किसी ना किसी भौतिक आकांक्षा से ग्रसित हैं। उनको कोई ना कोई भौतिक चीज चाहिए आ सकती है, ये चाहिए वो चाहिए, अलग अलग चीजें उनको चाहिए होती हैं। और वो प्रजातंत्र का दुरुपयोग करके वो सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण, अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं और फिर घोटालेबाजी करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं और फिर जो है जनता का धन का दुरुपयोग करते हैं। संपदा कृतवा लोको महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीप आधिपत्यम च यश्चात्रि दिवम गतम। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तो इस तरह से जैसे कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने वालों को भोंपू लोगे बताना नहीं पड़ता कि अच्छा काम कर रहा है, जैसे हम बोलते नहीं काम बोलता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज इस तरह से राज्य करते थे कि उनकी ख्याति जो है वो स्वर्ग इत्यादि लोकों तक पहुंच गई। किम ते कामा सुरास्प्रहा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजूहु मुदम राज्ञ शुदिदत्तस्य यथा इतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ईश्वर इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करने लगते थे, लेकिन चूंकि भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो महाराज युधिष्ठिर का राज्य इस तरह से था कि स्वर्ग इत्यादि लोगों के राजा महाराजा, वहां के देवतागण भी आकर्षित होते थे कि क्यों वो जाकर के महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में रहे। तो ऐसे राज्य करना चाहिए कि सारे लोग जो है मोहित हो जाएं। वर्तमान समय में अगर आप देखें या प्रजातंत्र या वर्तमान परिवेश में इस तरह से राज्य होता है कि हर 5 साल के बाद जो है प्रजा जो है दूसरा प्रधानमंत्री चुन लेती है, दूसरा मुख्यमंत्री चुन लेती है। क्यों? क्योंकि सब असंतुष्ट हैं। सब कोई जो करदाता है वो इसलिए संतुष्ट है कि उसको कर देने के बावजूद भी उसको कोई अस्पताल की सुविधा नहीं मिलती, सड़कें अच्छी नहीं होती, शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती। आप सोचिए, शिक्षा जो है देश का आधार स्तंभ है, लेकिन आप चले जाइए सरकारी शिक्षण स्थलों में क्या स्थिति है। अब लोग जो है सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, पैसा दे रहे हैं सरकार, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिर चुका है, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। सरकारी लोग नौकरी सरकारी चाहते हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस तरह से लोग जो है सोचते हैं प्राइवेट स्कूल में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शिक्षा का स्तर गिर चुका है। और वास्तविकता में ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कर्मठी शिक्षक भी हैं जो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं, लेकिन प्राय ऐसे देखा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं सरकारी नौकरी के उपरांत वो क्या करते हैं, ठेकेदारी करते हैं और वो यहाँ वहां घूमते हैं और विद्यालयों में जो है बच्चे पढ़े नहीं पढ़े उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह से जो है अस्पताल भी देख लीजिए, सरकार के पास सबसे अधिक धन है, सरकार चाहे तो अस्पताल की सुविधा सबको सुचारू रूप से दी जा सकती है, लेकिन पूरे जिले में एक अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल होता है जिसमें सिर्फ 50-100 मरीज रखे जा सकते हैं। बाकी रोगियों की संख्या कितनी है, उनको देखभाल करने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे राज्य में ऐसे ये राज्य का क्या कह सकते हैं, ये प्रजा का जो दुर्भाग्य कलयुग का ही प्रभाव है। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था उसकी ख्याति इतनी थी, वो इतने सुचारू रूप से संचालन करते कि देवी देवता जो हैं वो उनके राज्य में आने के लिए लालायित होते थे। मातृगर्भे गता वीरा सा तदा भृगुनंदना ददर्शनम पुरुषम कश्चित् दद्यमाना अस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र सौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तो और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलन ताप से पीड़ित थे, तो उन्हें परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर ली है, अब उस कहानी को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस कथा में हमने सुना था कि कैसे उन्होंने क्या किया था, अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया था
अश्वत्थामा ने क्या बाण छोड़ा था? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और जो उत्तरा थी वो दौड़ के आई, उनके 5 ससुर जो थे वहां पर, जो कि बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उन सबसे संरक्षण के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देवो जगतपते, इस तरह से दौड़ कर से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संरक्षण प्राप्त करने की कामना की, और फिर भगवान ने वहां पे उनको संरक्षण दिया। उसी कथा को यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित ने क्या देखा कि ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ आ रहा है और भगवान उनको संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए वहां पे उपस्थित हो रहे हैं। अदष्ट अदष्ट मात्रम अमलम स्फुरत्पूरट मौलिनम अपि वीय दर्शनम श्यामम तडित वासाससम अच्युतम। वे भगवान केवल अंगूठे भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य, पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था, तथा मुकुट, उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो परीक्षित ने क्या देखा कि भगवान कितने कितने छोटे हैं। भगवान जो 8 अंगूठे भर के ऊंचे, जैसे अंगूठे का जो साइज होता है उतना। तो आप कहेंगे कि भगवान, तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अन्नो अय्यम महतो मह्यम, तो भगवान जो है छोटे से छोटा बन सकते हैं और विशाल से विशाल बन सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो माता के गर्भ में प्रवेश किया तो उन्होंने अंगूठे जितने बड़े हो गए, और अंगूठे जितने बड़े होने के बावजूद भी कैसे थे? पूर्ण रूप से दिव्य थे, भौतिक नहीं थे। भगवान भगवद गीता में कहते जन्म कर्म चा में दिव्यम। तो भगवान का जो कर्म होता है वो दिव्य होता है, इस भौतिक जगत के परे होता है, ट्रांसडेंटल, आध्यात्मिक। और उनका शरीर कैसा था? अत्यंत सुंदर था। ऐसा नहीं था कि 8 अंगुल के हो गए, 1 अंगुल के हो गए तो एकदम कुरूप हो जाएंगे, नहीं, सुंदर थे। वर्ण कौन सा है भगवान का? श्याम, श्याम वर्ण, इसलिए भगवान को घनश्याम कहा जाता है। तथा अच्युत, तो अच्युत देखिए, अच्युत ये शब्द भगवद गीता में भी उपयोग किया गया है। जब शुरुआत में भगवद गीता अर्जुन जब सैन्य का निरीक्षण करने जाता है तो क्या कहता है? सेनारोभ्योर मध्य रथम स्थापितम में अच्युता। तो अच्युत का अर्थ क्या है? जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता। तो भगवान छोटे भी हो जाने के बाद, एकदम लघुतर से भी लघु हो जाने के बाद भी भगवान भगवान ही होते हैं, उनकी शक्तियां यथोवत रहती हैं। और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था, तो पीत वर्ण का था। और उनका मुकुट दैदीप्यमान था, चमकता हुआ सोने का उनका मुकुट था। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप परीक्षित ने देखा। समझ में आ रहा हो तो चैट बॉक्स में लिख करके आप लोग अवगत करा सकते हैं, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स का उपयोग करके। श्रीमता दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शत अक्षम गदा गदा पाणिम आत्मनम सर्वतो दिशम परिभ्रंतम उला उल उलकाभाम भ्रामयंतम गदम मुहु। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे, तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्र लगा रहे थे। तो भगवान 4 भुजाएं थे, शंख चक्र गदा पद्म। तो 4 भुजा लेकर के भगवान ने माता के गर्भ में प्रवेश किया परीक्षित को बचाने के लिए। और उनके कुंडल थे वो कैसे थे? सोने के थे। आंखें क्रोध के रक्त से लाल थी। क्यों क्रोध के रक्त से लाल थी? क्योंकि उनके भक्त के ऊपर किसी ने प्रहार किया था। तो भगवान जो है, भगवान को कोई प्रहार कर दे, भगवान के ऊपर कोई आक्षेप लगा दे, भगवान उस पर क्रोधित नहीं होते। जैसे भृगु मुनि ने क्या किया? भगवान जब अपनी लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे, उसमें भृगु मुनि ने उनके छाती पर लात मारा, लेकिन भगवान ने उसको उस धृष्टता को उन्होंने हृदय पर नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हे मुनि, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा हृदय जो है पाषाण जैसा है। लेकिन इसके पृथक जो जब परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका गया तो भगवान जो है क्रोध से लाल हो गए, और वो चारों तरफ घूमने लगे संरक्षण करने के लिए। देखिए भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। अस्त्र त्रेजा स्वगदया निहार्यम इव गोपितः विदमन्तं सन्निकर्षे पश्यन् इति यसो। तो यहां पर भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो सोचने लगे कि वे कौन थे।
तो भगवान क्या कर रहे थे, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहे थे चारों ओर घूम घूम कर। अगर आपको अवगत होगा, अगर आपको ज्ञात होगा, तो जब भगवान ने इंद्र के कुपित होने के उपरांत जब उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली के नख पर उसे उठा रखा था, तो कई बार लोगों को प्रश्न आता है कि जब इतनी बारिश हो रही थी तो पर्वत उठा देने से पानी का तो बुढ़ाव होना ही चाहिए, पानी डूब जाएगा, पर्वत उठा देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, पानी तो नीचे ही गिरेगा ना, तो बाढ़ आ जानी चाहिए, ब्रजवासी डूब जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान ने क्या किया था, भगवान ने, यद्यपि भगवान ने गोवर्धन को उठा रखा था, लेकिन उसका सुदर्शन चक्र क्या कर रहा था, उस पर्वत के इर्द गिर्द घूम करके इतने तेज से वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा था कि जो वर्षा की सारी बूंदें थी वाष्प बन के उड़ जा रही थी, वो गिर नहीं पा रही थी, क्योंकि सुदर्शन जो है अपनी इतनी गर्मी से उस गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द, ब्रज के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिससे वो बारिश होने ही नहीं पा रही थी, वो आ रही थी बारिश की बूंदे गर्मी के ताप से ओस बन के चली जा रही थी। तो इस तरह से भगवान संरक्षण करते हैं। या जब हम देखते हैं दुर्वासा मुनि ने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने जब एक राक्षस की उत्पत्ति की, किसको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो भगवान का जो सुदर्शन था अपने भक्त के संरक्षण में सदैव वो उन्होंने निहित कर रखा है। जो शुद्ध भक्त होता है उसके पास जो है सुदर्शन घूमता रहता है, शुद्ध भक्त का रक्षा करने के लिए, दिखता नहीं, और जैसे जरूरत पड़ता है सुदर्शन वहां पे प्रकट हो जाता है। तो उसने तुरंत आकर के उस राक्षस को मारा। तो इसी तरह से भगवान इस बालक को संरक्षण दे रहे थे। विधुया तत् अमेयात्मा भगवान धर्मगूप विभू मिषता दशमासस्य तत्र एव अन्ते दधे हरि। इस प्रकार बालक को देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत ध्यान हो गए। और इसके बाद भगवान क्या किया, भगवान ने उसका संरक्षण किया और बालक के नजरों से, बालक की दृष्टि से ओझल हो गए। तत्सर्व गुणे उदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञ वंशधरा पांडो भूय पांडो युव ओजसः। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो अब उसके बाद जब सारी राशि और नक्षत्र, तो जब भगवान के भक्त जब प्रकट होते हैं या भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं, तो सारे ग्रह नक्षत्र जो है अपने आप जो है सही हो जाते हैं, क्योंकि इससे उन ग्रह नक्षत्रों का लाभ है। जैसे भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप आ गए, इस तरह से लाइन में लग गए, क्योंकि उस ग्रह नक्षत्रों से उनको ही लाभ होगा, क्योंकि भगवान के साथ उनका ग्लोरिफिकेशन होगा कि भगवान इस नक्षत्र में आविर्भाव हुए, तो उस नक्षत्र की ख्याति बढ़ेगी। तो जब भगवान और भगवान के भक्त जब इस तरह से आविर्भाव प्रकट होते हैं, तो जब इस तरह से प्रकट होते हैं तो सारी चीजें जो है अपने आप सारी जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो अलाइन हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि इससे उनको ही ख्याति और लाभ प्राप्त होता है। तस्य प्रीतमाना राजा विप्रेधौम्य कृपादिभिः जातकं कार्यम् आसा वचायित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप आदि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तो जिस तरह से 16 संस्कार होते हैं, तो जो भी आवश्यक संस्कार हैं राजा ने परीक्षित महाराज के लिए संपन्न करवाया। किससे? विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। कौन? धौम्य ऋषि, जो कि पांडवों के गुरु थे, कृपाचार्य, ये सारे लोग। तो इन सारे लोगों से हमें ये सारे कर्म जो है करने चाहिए। जो 16 संस्कार है, जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार, ये सारे संस्कार जो हैं एक व्यक्ति को पालन करनी चाहिए। वर्तमान समय में तो अब इस तरह से कोई संस्कार इत्यादि का पालन होता नहीं है, ना नामकरण संस्कार होता है, ना अन्नप्राशन संस्कार होता है, कोई भी संस्कार जाति कर्म जो भी होता है मूल का है। जब पहले बोलते थे छठी होती थी, बच्चा जब जन्म लेता है उसके छठे दिन संस्कार होता है, बुआ इत्यादि आती, काजल लगाती है, फिर 12वें दिन बरही होती है, फिर इस तरह से अगर मूल में है लड़का तो मूल शांति के लिए पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब वर्तमान समय में तो ये सारी चीजें होती नहीं है। अब तो सिर्फ केक कटता है, लोग फूंकते हैं उसमें थूक वूक मिला देते हैं अपना, और फिर वही सब लोग उसको खाते हैं। यही सारा एक ही कर्म रह गया, फोटो खिंचाते हैं, बस बर्थडे मनाते हैं। बाकी सारे कर्म जो है, ये सारे कर्म व्यक्ति को पालन करने चाहिए।
हिरण्यगामा महिम ग्रामम हस्ति अश्वान निरपति वरान प्रदाता सुवर्णम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थ सतीर्थवेद। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और कुल का दीपक जो है वो उत्पन्न हुआ है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, योग, देश, काल और पात्र के अनुसार सबको दान दिया। सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़ा, अन्न दान दिया। और योग्य देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो जैसे 17वें अध्याय में भगवान दान के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी दान होता है। तो यहाँ पर उन्होंने तमोगुणी नहीं दान किया, सतोगुणी दान दिया। जो योग्य था, जिस योग्य था उसको, उस विषय वस्तु का उन्होंने दान दिया। तम उचु ब्राह्मणा तुष्टा राजानां प्रशयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातंतो पूर्णाम पौरुषभा। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरियों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। तो यहाँ पर जब राजा ने सबको समुचित रूप से सबको दान दिया, प्रसन्न किया, उसके बाद ब्राह्मणों ने क्या बताया कि जो जो पुरु राजा थे, पुरु राजा के जो संतति चली आ रही है, जो ये खानदान है, उसमें ही ये जो राजा है, ये बालक जो है, उस खानदान का नाम क्या करेगा, उस खानदान का नाम समाज में बहुत बड़ा ऊंचा करेगा, और उसी परंपरा में है। दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्ततम उपेयुषु रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निर्वार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो अब भगवान ब्राह्मण बता रहे हैं कि निष्कलंक पुत्र, ये आपका पुत्र जो है निष्कलंक, इसमें कोई कलंक नहीं है, और इस पर आप पर अनुग्रह करने के लिए, तो भगवान ने आप पर दया दिखाते हुए, आप पे अनुग्रह करते हुए क्या किया, इसको बचाया। किससे? ब्रह्मास्त्र से। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। और एक कृपा क्या होती है, किन भक्तों के ऊपर, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेम महामयम्। तो अनन्य, अन्य का अर्थ है कोई नहीं, अनन्य का अर्थ है जिसका कोई और हेतु ना हो, सिर्फ एक ही हेतु, कृष्ण। तो जो अनन्य भाव से सिर्फ कृष्ण पर आश्रित होकर के कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है, भगवान क्या करते हैं, उसके पास जो कुछ होता है उसका संरक्षण करते हैं, और जो कुछ नहीं होता है उसको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं था, संतान नहीं था, तो संतान को भगवान ने प्रदान किया उसका संरक्षण करके। तो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है उसका भगवान सदैव संरक्षण करते हैं, उसके ऊपर भगवान अपनी महती कृपा रखते हैं। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो, अगर सुस्पष्ट हो रहा हो, तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत करा सकते हैं। तस्मात् नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति ना संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात, भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत, उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो चूंकि भगवान ने इसको रक्षित किया, इसके लिए परीक्षित का नाम पड़ा विष्णुरात, और साथ ही साथ यह बालक जो है महाभागवत यानी उत्तम कोटि का भक्त बनेगा। तो जो परीक्षित महाराज थे वो उत्तम कोटि के भक्त थे। क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण चिंतन में, कृष्ण की भक्ति में रत रहते थे। साथ ही साथ कृष्ण के द्वारा दिए गए मार्ग के, या जो उन्होंने जो भी धर्म के निर्देश जैसे, उनके अनुसार वो राज्य का पालन करते थे और सर्वगुण संपन्न थे। तो भगवान का भक्त जो है वो सारे गुणों से युक्त होता है। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति को सारे गुण के उपासना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से सभी गुणों से संपन्न होते हैं। श्री राजोवाच अपि एषा वंशयान राजऋषि पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्वीत यशसा साधुवादेना सत्तमा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों में से महिमा मंडित होगा? तो अब यहाँ पर राजा जो है स्वाभाविक रूप से जो है जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्या ये बालक जो है वो अन्य राज्यों की तरह राजऋषि होगा, यानी शास्त्रों के अनुसार प्रजा का पालन करेगा, पवित्र नाम वाला होगा, यानी इसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा, और उतना ही विख्यात प्रख्यात होगा जितना बाकी सभी लोग हैं उसके खानदान में। तो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण ऊचू पार्थ प्रगा
प्रजा अवित साक्षादिक्षाकु इव मानवः ब्राह्मण्ये सत्यसंधश्च रामदश दाशरथी यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रतापुत्र, यह बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणी इस दृष्टांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में हमारा दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो अब यहाँ पर राम के जो खानदान है उनसे यहाँ पर परीक्षित महाराज की ब्राह्मण लोग तुलना कर रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश, तो भगवान रामचंद्र जी कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? इक्ष्वाकु वंश में। तो राजा इक्ष्वाकु जो थे वो महान राज ऋषि थे, सभी जीवों का अच्छे से पालन किया करते थे और ब्राह्मणीय सिद्धांत का पालन करते थे। तो जहां तक राज धर्म निभाने की बात है, यह राजा भगवान रामचंद्र जी की तरह होगा। तो भगवान रामचंद्र जी जो थे, राज धर्म का अनुपालन करने के लिए और मर्यादा का पालन करने के लिए अपने परिवार, अपने पत्नी, सब कुछ का परित्याग कर दिया था और उन्हें कभी भी धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की थी। एक ग्रंथ जिसमें धर्म का करोड़ों बार या लाखों बार, हम कह सकते हैं हजारों बार जो है, जिस धर्म इस शब्द का उपयोग हुआ है वो ये धर्म है, वो ग्रंथ है रामायण। तो रामायण आप उठाकर देखिए, उसमें सिर्फ धर्म की बात होती है, स्त्री धर्म, नारी धर्म, ये धर्म, वो धर्म, धर्म 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 धर्म। तो अगर धर्म की कहीं पे धर्म का किसी ने अनुपालन किया तो भगवान ने रामचंद्र जी के रूप में किया। और ये परीक्षित जो है उसी तरह से धर्म का अनुपालन करेगा। एष दाता शरण्यश्च यथा ही पौषणीर्षिभि यशविता नीता स्वानाम दौष्यन्ति इव यज्ञवानम। यह अलग सुप्रसिद्ध उष्णीर नरेश शिबी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। वो अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने। तो हम जानते हैं किस तरह से शिवी महाराज इतने बड़े दानवीर थे कि उन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए अपने मांस को भी काट काट के अपने शरीर का मांस दिया और खुद अंतोदत्वा खुद जो है वो उस तराजू पर बैठ गए। और इसके बाद महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनके नाम पर ये भरत राज्य पड़ा है, उन्होंने जिस तरह से अपने देश और कुल की ख्याति जो है फैलाई, इस देश का नाम भारत पड़ा है। ध्वनि नाम अग्रणीमेष तुल्यश्च अर्जुनोदयो हुतस् इवादुदर्श समुद्रः इवादुस्तरः। महान धनुर्धरों में बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। तो धनुर्धरों में अब ये परीक्षित महाराज किसकी तरह थे? अर्जुन की तरह। अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र का दुर्लभ है, उसको कोई पार नहीं पा पाएगा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज जो है कितने महान थे। मृगेंद्र इवा विक्रांतो निश्वेवयो हिमाविनीव तितिक्षु वसुधा इवा असौ सहिष्णु पितरो इवा। यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा। तो जैसे शेर बलशाली होता है उसी तरह से परीक्षित जो है बलशाली होगा। हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। तो हिमालय क्या करते हैं? सबको आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से सबको आश्रय प्रदान करने में हिमालय की तरह होगा। और पृथ्वी के समान क्षमावान और माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर आप कुछ भी करिए, पृथ्वी कभी आपके प्रति द्वेष नहीं रखती। और माता पिता कितना भी बालक गलती करे लेकिन माता पिता सभी उसको क्षमा कर देते, सहिष्णु होते हैं। तो इसी तरह से ये भी जो है पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और माता के पिता के समान सहिष्णु होगा। पिता समा साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यह बालक मन की क्षमता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तो ये इनकी परीक्षित महाराज जो है इतने महान है कि समता में यानी सबको संभाव में देखने के, धर्म का अनुपालन करने में धर्मराज युधिष्ठिर या ब्रह्मा जी के समान होंगे। दानशीलता में जिस तरह से शिव जी जो है आशुतोष कहते हैं, आशुतोष कहा जाता है, और वो कुछ भी जो भी उनसे मांग लिया जाता है उससे दान दे देते हैं, कभी भी नहीं सोचते कि उसका क्या पर्याय होगा। जैसे हम जानते हैं कि भस्मासुर को उन्होंने ये वरदान दे दिया कि अगर कोई भी जिस किसी के भस्मापुर सर पे हाथ रख देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। और फिर वो भस्मासुर ने क्या देखा? पार्वती जी को देखा। पार्वती जी वो सुंदर लग रही थी, उसने सोचा कि ये पार्वती इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं इसका उपभोग कर लूं। तो उपभोग कैसे कर पाऊंगा? तो ये शिव जी जब तक रहेंगे तो मैं इसका उपभोग नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि ये वरदान का टेस्टिंग जो है शिव जी पे कर लेता हूँ। शिव जी भस्म हो जाएंगे और फिर पार्वती को मैं अपहरण करके अपने साथ लेके जाऊंगा। और फिर शिव जी को उसने वो हाथ रखने के लिए, भस्म करने के लिए दौड़ाया भगवान। फिर शिव जी ने भगवान का आह्वान किया, भगवान आए और उसको विचलित करके फिर भस्मासुर का उद्धार किया।
तो शिव जी ये भी नहीं समझते कि, मतलब समझते नहीं, आशुतोष हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो दया में वो सारे वरदान दे देते हैं। और देवी लक्ष्मी के आश्रय भगवान विष्णु के समय, तो भगवान क्या करते हैं, सबको आश्रय देते हैं, सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से ये भी सबको संरक्षण देगा। सर्वसद्गुण महात्मे एष कृष्णम अनुव्रतः रंति देव इव उदार ययाति इव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते उन्हीं के समान होगा। तो जिस तरह से भगवान ने क्या किया, भगवान ने राजकाज संभाला, माता पिता का सम्मान किया, सबका संरक्षण दिया, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की तरह क्या करेगा, उन्हीं के समान कार्य करेगा। और दुष्टों को दंड देगा, और जो दुष्ट नहीं होंगे उनको संरक्षण देगा इत्यादि। और फिर क्या करेगा, उदारता में राजा रंतिदेव। तो राजा रंतिदेव की कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आती है। किस तरह से राजा रंतिदेव जो है वो सबके अंदर परमात्मा के निवास को देखते थे। और जब राजा रंतिदेव एक बार अपने परिवार के साथ, जब वो क्या करते हैं, राजा रंतिदेव उपास रखते हैं, भूखा उपास रखते हैं कई दिनों तक, 2 महीने का या 48 दिन का कुछ ऐसे उपास रखते हैं। और फिर उपास जब रखते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक चांडाल आ जाता है। तो जो वजह से वो उपास तोड़ने के लिए, भोजन खाने के लिए जाते हैं, एक चांडाल आ जाता है, तो चांडाल को कुछ अंश दे देते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण को दे देते हैं, एक शूद्र आता है, शूद्र को देते हैं। और इसके बाद उनके परिवार, उनके पास कुछ भी नहीं बचता खाने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी चिंता नहीं करते और वो दान दे देते। तो इस तरह से रंतिदेव राजा इतने महान थे। और फिर महाराज ययाति जो है, धर्म कर्म के कार्य में महाराज ययाति की कथा जो है कालांतर में अगले अध्याय में आएगी, अगले स्कंद में, मतलब इसी श्रीमद् भागवत में उनकी भी कथा आएगी। धृतया बलि समा कृष्णे प्रहलादा इव सद्ग्रह अहर्ता एष अश्वमेधानां वृद्धानां परिउपासक। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो बालक क्या करेगा, धैर्य में बलि महाराज। तो आप देखते हैं कि बलि महाराज में कितना धैर्य था। उनको जब भगवान ने उग्रम रूप धारण किया, और उग्रम रूप धारण करने के बाद उन्होंने सर्वस्व बलि महाराज का हरण कर लिया, फिर भी बलि महाराज विचलित नहीं हुए। जब 2 ही पग में उन्होंने तीनों लोक को नाप लिया, सारा साम्राज्य नाप लिया, तो भी उसके बलि महाराज के हृदय में कोई भी विचलन नहीं आया कि अरे क्या होगा। और जब भगवान ने उनको कहा कि तीसरा पग कहाँ रखो, तो उन्हें सर पे रखो मेरे। क्यों? क्योंकि ये तो अभी बाकी ही है, तो विचलित नहीं हुआ। और जब उनको अरेस्ट भी कर लिया, जब भगवान के दूतों ने उनको बंदी बना लिया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से धैर्य में बलि महाराज। प्रहलाद महाराज क्या हो, प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त। तो प्रहलाद महाराज देखिए, भगवान के अनन्य भक्त, इतने अनन्य भक्त थे कि उनको मारा गया, फेंका गया, जलाया गया, काटा गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो भक्ति के पथ से विचलित नहीं हो रहे और सदैव जो है भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ को ये पालन करेंगे और वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों के अनुयायी होंगे। तो जैसे इनके वरिष्ठ गण इनको जैसा मत बताएंगे, जैसे इनको निर्देश देंगे, वैसा इनका ये पालन करेंगे। राज ऋषि नाम जनयिता शास्ता चोपथ गामिनाम निगृहीता कलेरेश वो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म में निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाले तथा उपद्रवी कार्यों को दंड देगा। तो जो उपद्रव करेंगे उनको दंड देगा, और जो ऋषि तुल्य होंगे, जो राज धर्म का पालन करेंगे, उनको ये संरक्षण प्रदान करेगा। तक्षकात आत्मना मृत्युम द्विजपुत्र उपसर्जितात प्रपत्यस्यते उपश्रुत्या मुक्त संग पदम हरे। वह ब्राह्मण पुत्रों के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मस्मरण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, इसकी घोषणा ऋषियों ने पहले ही युधिष्ठिर महाराज को बता दी थी। क्योंकि प्रश्न क्या था शुरुआत में सौनक आदि ऋषियों से, ये बताइए कि परीक्षित का जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगा और परम धाम को कैसे जाएंगे। तो अब उसका उत्तर यहाँ पे दे दिया, जन्म के बारे में बता दिया, अब मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु होगी, तक्षक नाग के द्वारा। तो ब्राह्मणों द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने की बात को सुन करके वो क्या करेगा, परीक्षित सब कुछ भौतिक आसक्ति को त्याग करके भगवान को अपने आप को समर्पण कर देगा। और जब कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है तो भगवान कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके सारे पापों को हर लेते हैं और उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज भगवान को शरणागत होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम भी भगवान को शरणागत हो गए तो हम भी भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करके बता सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको सुस्पष्ट समझ में आ रही हो तो कृपया अवगत कराएं, अपने मंतव्य को प्रस्तुत करें। जिज्ञासिता आत्म यथार्थाय मुने व्यास सुतातसो हित्वा इदं नृप गंग्याम यस्याति अद्राकुद्भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आत्मसमर्पण करने के बाद ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे, सुखदेव गोस्वामी से, और उसके बाद भौतिक आसक्ति का परित्याग करके निर्भय जीवन प्राप्त करेंगे। तो वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं वो भयपूर्ण है, भय से युक्त है, लेकिन अभय हमें कौन प्रदान करेगा, जब हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे। तो भगवान के कृष्ण के शरणागत हो जाने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भय से अभय हो जाएंगे। तो निर्भय प्रदान करना है, किसी को प्राप्त करना है तो कृष्ण की शरण को जाए। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जात कोविदः लब्ध अपचित्य सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान ग्रहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिषी ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर का उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करने के बाद वे घरों को लौट गए। तो ये जो कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सही होती है या गलत होती है, या ये जो एस्ट्रोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ज्योतिषी शास्त्र सही होता है या गलत होता है। जो ज्योतिषी शास्त्र जो है एक प्रामाणिक विज्ञान है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे ज्योतिष नहीं है जो जातक गणनाओं को सही तरह से गणना कर पाए, सारी गणनाएं जो है सही कर पाए। दूसरी चीज ये भी है कि लोग भी जो है उस विषय में, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर कुछ और टाइम बताता है, जो नर्स होती कुछ और टाइम बताती है, माता पिता जो है कोई और टाइम बताते हैं। तो अगर कोई सटीक गणना करने वाला हो तो सारा कुछ जो है भविष्य जो है बता दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, अगर जो है ज्योतिष सही हो तो इस तरह से ज्योतिष विज्ञान सही है, लेकिन ज्योतिषी जो है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस तरह से जो पटु लोग थे, यहाँ पे जो ब्राह्मण उत्पाए थे या वो ज्योतिष शास्त्र में पटु थे, वो सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं कि सिर्फ पैसा ले लिया और कुछ भी उनको गूगल से निकाल करके उनको ज्योतिषी का चार्ट बना के दे दिया, गूगल प्रिंट आउट लेके दे दिया, ये लो तुम्हारा जातक। वो खुद गणना करते हैं, कंप्यूटर पे आधारित नहीं कि कंप्यूटर से कुछ आ गया, ये लो तुम्हारा भविष्यवाणी हो गया, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, जन्म पत्रिका बन गई, ऐसे नहीं, वो खुद गणना करते थे। और इस तरह से उन्होंने क्या दिया, बालक के विषय में पूरा जानकारी बताया। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जन्मपत्री थी, उसमें ही बताया गया था कि बालक जो है 108 मंदिर का निर्माण करवाएगा, और उन्होंने उसको सच करके दिखाया। तो ये सारी चीजें, ज्योतिष विज्ञान जो है वो सही शास्त्र है, बशर्ते हम सही व्यक्ति के पास जाए। और अब प्रश्न उठता है कि क्या सब गणना सही होगी, सब कुछ जो बताया गया है वो सही होगा? नहीं, आप अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? अगर कोई भक्ति करे तो कर्मफल भी बदले जा सकते हैं। कर्माणि च निर्धाति किंतु च भक्ति भाजा। जैसे बालक नचिकेता जब वो जन्म लिया था तो उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष थी, लेकिन उसने क्या किया, सबसे आशीर्वाद ले लेके उसने अपनी कुंडली को ही फाड़ करके फेंक दिया उसने। तो अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने से सब कुछ बदला जा सकता है। और कलयुग में भक्ति कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई निष्किंचन पूरा दीनता के साथ और पूर्ण शरणागति के साथ अगर भगवान को शरणागत हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, उसका सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप बदल जाएंगे। स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वम दृष्टम अनुध्यायान परीक्षेता नरीश्वः। इस तरह वह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि वह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें उसने अपने जन्म के पूर्व देखा था। इस तरह वो निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। तो यहाँ पर इस बालक का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि परीक्षित जो है वो उस व्यक्ति की खोज करता है, सबको देख करके अवलोकित करता है, क्या वही व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे
बचपन में बताया था, और उस मुखमंडल को आकलित करना, देखेगा कि यार ये वही मुखमंडल तो नहीं जो गर्भ में मुझे संरक्षण करने के लिए आया था। इस तरह से वो सदैव उस भगवान के उस रूप का सदैव चिंतन करने के कारण वो महान भक्त रहेगा। क्योंकि जैसे हम लोग कहते नहीं, हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करना है और कृष्ण को नहीं भूलना है, लेकिन यह बालक जो है सदैव कृष्ण के स्मरण में रहेगा। क्यों? क्योंकि उस रूप को देखता रहेगा कि ये क्या वही व्यक्ति है जिसने जब मैं गर्भ में था तो मुझे संरक्षण दिया था। तो सोचिए बालक की कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा सौभाग्य कि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहता है। तो एक ऐसे एक छोटी सी कथा आती है कि एक भक्त थी, और पाश्चात्य जगत की एक भक्त थी जो प्रभुपाद से उन्होंने शिक्षण ग्रहण किया था। और क्या हुआ, काल में उनको पार्किंसंस हो गया। तो उनको एक ऐसा पार्किंसंस या ऐसा रोग पकड़ लिया जिनकी उनकी याददाश्त चली गई, उनकी जो मेमोरी है, स्मृति है, वो चली गई। लेकिन वो उनको कुछ नहीं याद था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन एक चीज उनको सदैव याद रहती थी। क्या? उनको सदैव ये, जब भी वो आंख खोलती थी उनको ये लगता था कि मेरा जप नहीं हुआ है। तो अपने जो भी उनके साथ उनके जो बेटे बेटियां पोते पोतियां होती थी उनसे कहती मेरा जप लाओ, मुझे जप करना है। और वो जप करती थी, जप करती थी। और फिर जब करते करते सो जाती थी, मान ली 1 घंटा जागी और जप ही कर रही हूँ, फिर सो के जब उठती थी तब वो बोलती अरे मेरा जो है 16 माला जप नहीं हुआ, मुझे जप नहीं किया है मैंने, सुबह हो गई, मुझे मेरा जप माला लाओ। फिर से जप लेके जप कर दो। तो पूरा दिन रात वो सिर्फ जप ही जप करती थी। उनको हरदम यही आभास रहता था कि उनका भगवान का नाम जप जो है पूरा नहीं हुआ, हरदम जप करते थे। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य कि कोई व्यक्ति सब कुछ भूल जाए, उसे सिर्फ एक ही चीज याद रहे कि मेरा जप नहीं हुआ, और हरदम जप में लगा रहे भगवान का नाम। तो भगवत धाम जाना उसका पूरा पूर्ण गारंटी है। समझ में आ गया? तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसी तरह से परीक्षित महाराज सदैव उस रूप का चिंतन करते थे जिन्होंने उनका संरक्षण किया था। स राजपुत्रो विवृदे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणा पृथिवी काष्ठभीरी काष्ठभीरी स्व अनवहम। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों को देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। तो इस तरह से जैसे जैसे दिन बीतता गया, परीक्षित महाराज जो है वो बढ़ते गए, उम्र में बढ़ते गए। यक्षमाणा अश्वमेधेना जातिद्रोहा जिहासया राजा लब्ध धनादद्यो नान्यत्र कर दंडयो। उसी समय राजा युधिष्ठिर सजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। और इसी दौरान राजा युधिष्ठिर को क्या करना था? अश्वमेध यज्ञ करना था। लेकिन कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए क्या चाहिए? आपको धन की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामग्री लगता है। पुरोहित आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, सबको दान देना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे अभी भी अब तो लोग जो है बहुत ही छोटी परिवार हो गए हैं। अब खाली पति पत्नी और बच्चा ही होता है। लेकिन अभी भी जो है गांव में अगर आप चले जाइए, अगर छोटा सा भी अगर कोई अखंड रामायण का पाठ भी करवा रहा है, अगर मान लीजिए अखंड रामायण का पाठ हो रहा है या कोई बड़ी पूजा हो रही है, यज्ञ हो रही है, तो सारे रिश्तेदार जितनी भी बहन बेटियां हैं, मौसी मौसा फूफा फूफी और आस पड़ोस के चाचा चाची, सारे लोग जो इकट्ठा एकत्रित हो जाते हैं। और जब शादियां, अगर जैसे लड़के वगैरह की शादी है, तो सबको बुलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फोन कर दे अरे तुम आ जाओ, सबके लिए गाड़ी भेजो, गाड़ी जाएगी। अगर जो बहनें हैं या जो बुआ या मौसी हैं, उनको जाकर गाड़ी जो है उनको गाड़ी से लेकर के आओ, घर पे छोड़ो। फिर जब उत्सव होने के बाद उनको दक्षिणा दो, उनको साड़ी दो, कपड़े दो। और फिर उसके बाद फिर उनको घर पे ले जाके इज्जत के साथ उनको छोड़ो, मिठाई उठाई फल वल पैक करके उनको दो। और फिर उनके छोटे बच्चे, उनके लिए साड़ी कपड़ा, ये सब सारी चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके। इसके लिए शादी ऐसे नहीं। आजकल तो बस क्या हुआ, कोर्ट में गए, खटखट साइन कर दिया, या कुछ नहीं, पर घर लड़की के घर वाले, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों गए, बस शादी हो गई, हो गया समाप्त, जय सिया राम। लेकिन अभी भी जो है इतनी सारी जो है, इतना सारा 40 50 60 लोग आपके घर पे आ जाएंगे, फिर सब लोग मिलके खाना बनाएंगे, सोने की जगह नहीं होगी, एक ही रूम में 5 5 लोग सो रहे हैं, छत पे 10 लोग सो रहे हैं, इस तरह से नहाने के लिए लाइन लगी है, ठक 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 कर रहे हैं। तो इस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहता है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो छोटा सा यज्ञ करना है कि सबको बुलाना पड़ता है ना। अब तो आजकल तो कोई सत्यनारायण पूजा भी नहीं कराता अपने घर पे कि सत्यनारायण पूजा भी हो जाए। बोला आप लोगों से कितने लोग हैं जो नियमित रूप से कुछ सत्यनारायण पूजा सुने हुए? कितना दिन हो गया आप लोग को? बताइए चैट बॉक्स में। या कोई यज्ञ करवाया हो घर में जहाँ पे स्वाहा स्वाहा हुआ है? कोई यज्ञ नहीं करवाया होगा। जो भी करवाया बताइए कि महीने में एक यज्ञ हो जाता है, या 15 दिन में, या 2 महीने में, या कोई ऐसा अनुष्ठान कराया जहाँ पे सारे रिश्तेदारों को बुलाए, या बहन बेटियों को बुलाए, या मौसी मौसा सबको बुलाए। आप लिख के बताइए। प्राय जो रहते हैं शहरों में तो उनके यहाँ पे तो होता ही नहीं है। अब लोग जाना भी नहीं चाहते, अरे पूजा क्या पूजा, जाने दो, मैं अपना व्यापार करूंगा, मैं जाऊंगा ये यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक परिवेश बदल गया है। तब अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातरा अच्युत चोदितः धनम
प्रहीणम आजूह उदीच्यया दिशि भूरिशा। राजा का हार्दिक इच्छाओं को जानकर उनके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया गया। तो राजा मरुद ने क्या किया था, बहुत सारा धन छोड़ रखा था। तो अर्जुन जो है जाते हैं और उस धन को वहां से उनके भाई जो है उस धन को लेकर के आते हैं। तेन संभृता संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा वाजिमेधे त्रिभिभीतो यज्ञे समयजत हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। किसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के निर्देश का अनुपालन करने के लिए। तो इसी के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य करना है या करने योग्य है नहीं करने योग्य है, इसका आकलन हमें इस हिसाब से करना चाहिए कि इस कार्य करने से कृष्ण वैष्णव या भक्त प्रसन्न, गुरु प्रसन्न होंगे या नहीं। अगर वो कार्य करने से कृष्ण वैष्णव और भक्त और गुरु प्रसन्न होते हैं तो कार्य हमें करने योग्य है, अथवा हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। अहुतो भगवान राजा यज्ञित्वा द्विजय नृपम उवासा कतिचित मासान सुहृदम प्रिय कामया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराया जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ 1 मास रुके। तो देखिए महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, यज्ञ में आमंत्रित किया भगवान कृष्ण, तो भगवान को बुलाया उन्होंने और साथ ही साथ सगे सभी संबंधियों को बुलाया। ऐसा नहीं कि खाली खुद ही मैं यज्ञ, मेरा परिवार बस स्वाहा स्वाहा करेगा। नहीं, मुझे आज भी याद है जब हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में जब यज्ञ होता है, जब कोई आहुति वगैरह, जैसे प्रतिदिन जो है हमारे यहाँ पे गायत्री मंदिर है, तो गायत्री मंदिर में गांव में वहां पे गायत्री मंदिर, तो अभी भी लोग जो है गायत्री मंदिर में पूरे गांव के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोग जा जाके सुबह जितने भी 10 20 50 100 लोग हैं उन लोग जाके आहुतियां देते हैं। या कोई सत्यनारायण पूजा भी होती है तो सारे लोग, गांव के लोग आते हैं, उनको सबको बुलाया जाता है। एक जैसे एक नाई होता है, नाऊ, हमारे यहाँ पे नाऊ होता है। वो नाऊ क्या करता है, वो घर घर पे जाके सबको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज जो है फलाने के यहाँ पे पूजा है, सबको आना है। और सारे लोग आते हैं, कुछ लोग 2 रुपया लेके आएंगे, कुछ 5 रुपया लेके आएंगे, फिर उसमें उसमें चढ़ाना होता है, आरती में चढ़ाना रहता है। तो इस तरह से, और नाऊ का काम है, जो हमारे यहाँ पे नाई होता है, वो नाई ही जाके सबको इन्फॉर्म करता है कि ये फलाने के यहाँ पे जो है ऐसा है। और फिर सब लोग, हाँ, इस तरह से सब लोग वहां पे आते हैं, बच्चों को लेके आएंगे, फिर पंजीरी मिलेगी, फिर चरणामृत मिलेगा, फिर सारे लोग जो है खुशी खुशी चरणामृत को लेंगे, और फिर इस तरह से जो है सारे लोग वो करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, ये तो छोटा आयोजन है। बड़ा आयोजन जैसे हमने बताया कि सारे रिश्तेदार आते हैं, तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया तो सारे संबंधियों को बुलाया। और जब संबंधी आते हैं तो फिर हम वहां पे रुकते हैं, बुआ से बात करते हैं, अरे बुआ क्या हाल है, मौसी क्या हाल है, इसका क्या हाल है, उसका हाल क्या है। और फिर 2-4 दिन वहां पे रुक के उनसे मिलते भी हैं, क्योंकि ये आयोजन जो होते हैं उसमें हम रिश्तेदारों से मिल पाते हैं। तो इस तरह से भगवान भी वहां पे रुके और सभी रिश्तेदारों से उन्होंने मिले। तत्राज्ञा अभ्युग्नज्ञात कृष्णया स बंधुभि ययो द्वारवतीम ब्राह्मण सर्जुनो यदु भीवृतः। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राधा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर के अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी से प्रस्थान किया। तो भगवान अब जो है सभी लोगों से, युधिष्ठिर, 5 पांडवों से, बुआ इत्यादि से प्रणाम करके, उनसे रिक्वेस्ट करके अब जो है वो द्वारका नगरी के लिए चले गए भगवान। इस तरह से जो है यहाँ पर ये अध्याय जो है समाप्त होता है। और इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे किस तरह से परीक्षित महाराज को भगवान बचाते हैं। साथ ही साथ परीक्षित महाराज के बारे में जो ब्राह्मण है, ऋषि मुनि गण है, वो बताते हैं, उनकी भविष्यवाणी करते हैं, किस तरह से वो अपने चरित्र में कितने महान होंगे, प्रजा किस तरह से पालन करेंगे, राजऋषि होंगे, दानवीर होंगे, सहिष्णु होंगे, सबको आश्रय प्रदान करेंगे, और किस तरह से उनकी ब्राह्मणों के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के द्वारा उसके प्रभाव से उनकी मृत्यु होगी। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज बड़े होते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो हैं अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में सोचते हैं। उसके लिए धन उपार्जन, धन की आवश्यकता होती है। तो जो उनके भ्राता हैं, सारे भाई जो हैं धन लेकर के आते हैं, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और उसके उपरांत भगवान वहां पर कुछ दिन वहां पर ठहरते हैं, और फिर सभी लोगों से आज्ञा लेकर के अब वो अपने द्वारका धाम को प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से इस अध्याय, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 12, जिसका शीर्षक है सम्राट
परीक्षित का जन्म की जो विवेचना है यहीं पे समाप्त होती है। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।